और एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के मैदान से ही यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का चौतरफा अटैक हुआ है। कौन कौन से शहर? डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क में रूस का जबरदस्त अटैक। सुखोई टैंक और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से यह अटैक किया गया है। BM-21 ग्रैड से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूदी बौछार कर दी गई है। यूक्रेन के कई टुकड़े करना रशियन आर्मी का मिशन है। और लगातार हमले जारी हैं। हमले का मकसद यह है कि यूक्रेन के कई टुकड़े कर दिए जाए। पुतिन का नया प्लान क्या है कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करना। यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं पुतिन, और कई टुकड़े होने से यूक्रेन कमजोर हो जाएगा। यूक्रेन के बड़े शहरों में एक साथ पूरी ताकत से अटैक किया गया। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर फुल कंट्रोल का प्लान है। माइकोलेव, ओडेसा, खेरसोन पर भी जल्द कब्जा होगा। क्रीमिया के लैंड कॉरिडोर को कब्जे में रखना यूक्रेन की समुद्री सीमा पर कब्जे का टारगेट है। ब्लैक सी से यूक्रेन को अलग करने का भी प्लान है। ये सारे प्लान है यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने का। बिल्कुल, और ये बात लगातार सामने आ रही है। सर, ये जो प्लान हमारे सामने है, इसको लेकर बातें बहुत हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो क्रीमिया से सिलसिला शुरू होगा, उसमें अगर आप ओडेसा को भी जोड़ लीजिए, फिर मरियोपोल आ जाता है, फिर उसके बाद ये पूरा डोनबास रीजन जहां लुहांस्क और डोनेट्स्क हैं, ये पूरा हिस्सा क्या यूक्रेन से अलग होने वाला है? इसके आसार और प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही, आपका एनालिसिस है। मेरे जो विचार में जो इस समय एक्शन चल रहा है, जो उनका शुरू से प्लान ऑफ एक्शन है, जो उनके आप देखिए ऑफेंसिव लॉन्च हुए हैं, ये बड़ा क्लियर है कि उन्होंने अटैक सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट और साउथ में किए हैं। उसका पूरा ऐसा कि नॉर्थ से साउथ तक लाइन ड्रॉ करके अराउंड द रिवर मॉन्स एंड इसको पूरा कट ऑफ कर दिया जाए। फिर तो यूक्रेन जो बाकी हिस्सा होगा वो लैंडलॉक हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द प्रेशर जो है, ये इसको इस समय ज़ेलेंस्की को समझ आना चाहिए। आई एम श्योर उनको समझ आ रही होगी, पर वो अपनी एक जिद पर रहे हैं और कोई कंप्रोमाइज की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। मेरा विचार ये, इस समय उनको कंप्रोमाइज करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि ये युद्ध रुके। और सिन्हा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, इनिशियल प्लानिंग रूस का था। आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है मेन थ्रस्ट है सब्सिडी थ्रस्ट। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़िए तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो मेन थ्रस्ट उनका कीव की तरफ था, सब्सिडी थ्रस्ट रूस के तरफ से डॉनबास रीजन में था। लेकिन मिडवे बैटल के मिडवे में उन्होंने रियलाइज किया कि ये फॉल्टी ऑपरेशन प्लानिंग है। अब उन्होंने क्या किया है, उनका एम है कि डॉनबास रीजन को, मैरीपोल को, ओडेसा को इस तरह से लिंक करो, कैप्चर कर लो कि पूरा लैंड कॉरिडोर बन जाए और यूक्रेन का जो सी का एक्सेस है वो खत्म हो जाए। मैरीपोल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन का बहुत बड़ा असेट है। यदि मैरीपोल गया तो यूक्रेन की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त है। और ये लैंड कॉरिडोर बनाकर वो क्रीमिया तक ले जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है अंकिता के पास। अंकिता। और बिल्कुल, लुहांस्क और डोनेट्स्क डोनबास से होते हुए मारियोपोल पोर्ट सिटी है, और उसके बाद ओडेसा पूरी तरीके से लैंड लॉक कर देने का प्लान है रशिया का यूक्रेन को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।